मेरा नाम कमालुद्दीन सिंधी है। मैं AIMI जो बाड़मेर ज़िले का संयोजक हूँ। हमारा ख़ास करके आपके सामने रूबरू आने का मकसद ये था कि कल हमारे शिव के विधायक जनाब अमीर खान साहब ने उनको विधानसभा के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया और वो यहाँ ज़िले लेवल पे तशरीफ़ लाए। तो हमारी सिंधी समाज के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उनको मिलने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए सिंधी मुस्लिम छात्रावास में उनके सम्मान समारोह रखा गया था। उसके अंदर हमारे बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे सिंधी समाज के। तो वहाँ सभा के अंदर भरी सभा में उन्होंने सिंधी मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ और यहाँ के जो सिंधी समाज के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं या यहाँ के धार्मिक गुरु हैं समाज के, उनके ख़िलाफ़ और विशेष करके हमारी MIM टीम जो है उनके ख़िलाफ़ उन्होंने वो बातें की जो जिसका उनके पास शायद कोई सबूत नहीं और बेबुनियाद बातों से उन्होंने हमको जोड़ने की कोशिश की। क्योंकि अवैसी साहब का जो अभी 12 तारीख को जो दौरा हुआ है वो दौरा बाड़मेर के मुख्तलिफ़ गाँवों से बालोतरा में मीटिंग भी रही उनकी, सोडियार में रात को दरगाह शरीफ पे चादर पोशी थी और चादर पोशी के बाद में सुबह को रात को नाइट स्टे बाड़मेर में था, सुबह गागरिया की सभा थी। तो गागरिया के अंदर, गागरिया विधानसभा शिव में पड़ता है। इन्होंने कहा कि सारे ज़िले को छोड़ करके गागरिया और शिव को कैसे चुना गया। और MIM पार्टी जो है, इनकी जो यहाँ की टीम है, इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है और पाकिस्तानियों की शह पर अवैसी साहब यहाँ आए हैं और उनके किसी आदमी ने वहाँ पे फ़ोन करके अवैसी को बोला पाकिस्तान से, तब अवैसी यहाँ शिव में आए विधानसभा में। ये उनका सरासर समझो कि झूठ पर आधारित एक बात थी। मैं माननीय अमीर खान साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बड़े पद पर हैं, आप अगर अपने कौल में सच्चे हैं तो आप जांच करा लें। अगर पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है तो हमारी युवाओं की टीम या जो भी AIMI से जुड़े हुए लोग हैं सारे इस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपनी बात में झूठे निकलते हो तो नैतिकता के तौर पर आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और रही बात जो आपने गागरिया में आने का जो बताया है, गागरिया में सभा का मकसद ये था कि गागरिया के अंदर 1.5-2 साल पहले से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कुछ जो लोगों का वहाँ मकानात थे, ज़मीनें थी, गागरिया की सिटी के भाव के हिसाब से देखा जाए 1 बीघे के तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा उसकी कीमत थी। उस ज़मीन के ऊपर गांव की मेन जो भूमि थी उसको इन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट के तहत जो पुल बनाया जिसमें गरीबों की ज़मीन चली गई। ख़ास करके इन्होंने अपने चेले जो थे, अपने चाहने वाले थे, उनकी ज़मीनों को बचाकर, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बिरादरी है सिंधियों में जिसको समेजा बिरादरी बोलते हैं, सारे समेजा बिरादरी के जो प्लॉट से थे, जो ज़मीनें थी, वो सारी उनके अंदर अपने पुल के अंदर चली गई, जिससे उन लोगों में रोष पैदा हुआ। उन लोगों ने न्याय की गुहार की। SDM ने तत्कालीन उसी टाइम के SDM ने अच्छी जांच की जो उनके पक्ष में लिखा था, लेकिन अमीन साहब ने उस SDM का तबादला कराया और उसके बाद में आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। तो गागरिया के समेजा बिरादरी और रहमा मुख्तलिफ लोग जो है वो सिंधी बिरादरी के लोग हमारे से मिले, हम खुद गए, अवैसी साहब को हमने दावत दी और अवैसी साहब का ये आने का मकसद था गागरिया में जो लोगों का नुकसान हुआ है उनके पीड़ित परिवारों से मिलने का था और सभा का वहाँ प्रोग्राम हुआ। और हमारे माननीय अमीन साहब जो अभी कल सिंधी समाज को, पूरी सिंधी समाज को, वो सिंधी समाज जिसने बग़ैर किसी से पूछे हुए तकरीबन 75 साल तक कांग्रेस को वोट दिया और उसी सिंधी समाज ने इसी अमीन साहब को 45 साल तक विधायक चुने रखा, जिसको 5 बार इनको विधायक बनाया, जिताया। कल अमीन साहब 75 साल के बाद में जब सिंधियों की कुर्बानियों को उन्होंने फरामोश करते हुए भरी सभा में बोला कि सिंधी कौम एक गद्दार कौम है, एक बेवफा कौम है, एक जाहिल कौम है। मैं अमीन साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या सिंधियों की कुर्बानी आपके लिए इसीलिए थी कि आप 40 साल बाद में उसी कौम को गद्दार कहो? मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जब आपने सिंधियों को जाहिल कौम कहा है तो सिंधियों को जाहिल रखने में सबसे पहला आपका हाथ है। क्योंकि हम इतना नहीं जानते हैं, लेकिन इलाके के हालात को हमने देखा है कि चौधरियों ने रामदान को अपना नेता चुना, अपना रहबर चुना, तो रामदान ने तेलियों को जीरो से जातों को उठा करके
हीरो बना दिया। लेकिन आप अमीन साहब और आपके सरखे जो हमारे यहाँ के इलाके के जो नेता थे, जो कांग्रेस से जुड़े थे, उन लोगों ने सिंधी मुसलमानों को और मुसलमानों को उसी जगह पे रखा जहां आज उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब आगे रही बात, मैं जनाब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो मुखिया है राजस्थान के, कांग्रेस के भी मुखिया हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस कौम ने आपको इतना सपोर्ट किया है, आज अमीन साहब को हो सके अगर आप सिंधियों की आवाज़ सुनना चाहते हो तो आप उनकी आवाज़ को सुने। और हम एमआईएम टीम जो हमारी है यही रिक्वेस्ट करनी चाहती है कि एक कौम की दिल आज़ारी हुई है, इसके दिल आज़ारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो भी आपकी पार्टी में कार्रवाई बनती हो वो आप करें। मैं मौलाना सिकंदर बाड़मेर AIMIM पार्टी से ज़िला सह संयोजक। आज मेरा यहाँ आना और आप लोगों से बात करना ये इसलिए है कि हमारे बाड़मेर के बाड़मेर की सीओ विधानसभा से माननीय विधायक जो अमीन खान साहब हैं, जिन्होंने कल मुस्लिम हॉस्टल के अंदर एक सार्वजनिक मंच के तौर पर एक बयान दिया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो गागरिया में आए थे, सभा को संबोधित किया, उन्होंने पाकिस्तान की सहबर किया है। तो ये उनका इल्ज़ाम सरासर झूठा है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी सबूत लाके साबित कर दें, हम कल ये MIM पार्टी से इस्तीफ़ा दे देंगे। और अगर आपके पास में सबूत नहीं है तो फिर आप अपने पद से इस्तीफ़ा दें। और पूरे मुस्लिम कौम यानी सिंधी मुस्लिम कौम जो भी है, जिसको आपने गद्दार बताया है, और बाड़मेर के उलमा को भी उन्होंने गद्दार बताया है, मैं दिफा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ इस बात की कड़े शब्दों में कि आप उलमा से माफ़ी मांगें और सिंधी पूरी मुस्लिम कौम से माफ़ी मांगे सार्वजनिक मंच पर। और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। 45 साल तक हमने महोदय अमीन खान साहब को वोट दिए हैं और 45 साल के बाद में महोदय विधायक ने हमें ये सिला दिया और गद्दार साबित कर दिया। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आपको विधानसभा में एक बेहतरीन पुरस्कार मिला है और पुरस्कार मिलने के बाद में हम खुद MIM पार्टी के कार्यकर्ता ये सोच रहे थे कि हमारे राजनीतिक तौर पर मतभेद हैं पर मनभेद नहीं है, हम भी जाकर उनके घर पर उनको माला पहनाएं। लेकिन माला पहनाने से पहले आपने आपत्तिजनक एक जो बयान दिया है, उस बयान की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और कंडम करते हैं और आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।